देखिए बच्चों, इस लेक्चर में हम लोग क्लास 12 यूपी बोर्ड इंग्लिश मीडियम के फिजिक्स के वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को करेंगे। ये सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके जो हैं 2022 के मॉडल पेपर से पूछे गए सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मैंने यहाँ पे आपको करा रहा हूँ। जैसे आप लोग कह रहे हैं मॉडल पेपर कब होगा, तो मॉडल पेपर अब करने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि मैं सारे क्वेश्चनों को अलग अलग करा चुका हूँ। अब देखो, मैं इसमें जितने भी मॉडल पेपर आपके तरफ से हमको इशू कराए गए थे बोर्ड की तरफ से, उन सारे मॉडल पेपरों के जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे गए थे मैं आपको एक ही वीडियो में करा देता हूँ। ठीक भैया, चलते हैं। देखिए भैया, पहला कह रहा है आपका क्वेश्चन, क्या कह रहा है भैया? इफ एल एंड आर आर इंडक्शन एंड रेजिस्टेंस रिस्पेक्टिवली देन द यूनिट ऑफ एल बाई आर विल बी। आपको बताना है कि जो एल है वो इंडक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है, जो आर है वो रेजिस्टेंस को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो आपको बताना है एल बाई आर का रेशियो क्या होगा। ठीक है भैया, बताइए। तो आप लोग याद रखेंगे कि एल बाई आर की यूनिट होती है सेकंड। क्या होती है भैया? सेकंड। क्या होती है? सेकंड। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। कह रहा है इन विच ऑफ द फॉलोइंग विल द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट अ पॉइंट बी डायरेक्टेड प्रोपोर्शनल टू आर। बोला गया है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है वो आर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किस में होती है, किसके, आर जो है वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है? पॉइंट चार्ज के, इलेक्ट्रिक डाइपोल के, इन्फिनाइट प्लेन शीट ऑफ चार्ज के, या फिर आपसे पूछा लीनियर चार्ज वायर के। तो याद रखना कि जो आपका व्हाट विल द फॉलोइंग विल बी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट द पॉइंट पी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर। ओके, तो आर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कौन होता है भैया? लीनियर चार्ज वायर होता है। क्या होता है भैया? लीनियर चार्ज वायर होती है। तो इसका डी ऑप्शन हो जाएगा। चलते हैं अगले वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की तरफ भैया। देखिए, अब इस क्वेश्चन में कहा जा रहा है इज द यूनिट ऑफ फ्लक्स वेबर वोल्ट मीटर न्यूटन पर कूलम। अब आपको बताना है कि यूनिट क्या होती है आपके फ्लक्स की। बताइए भैया। देखिए, सबको पता है जो फ्लक्स की यूनिट होती है वो होती है वोल्ट मीटर। वो क्या होती है भैया? वोल्ट मीटर होती है। तो यहाँ पे सी ऑप्शन हो जाएगा। तीसरे का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा भैया? सी ऑप्शन हो जाएगा। वोल्ट मीटर होती है। क्या होती है भैया? वोल्ट मीटर। आगे चलते हैं भैया। अब बोला गया है आ चार्ज क्यू इज प्लेस्ड एट ईच ऑफ द टू अपोजिट कॉर्नर। जो आपका क्यू चार्ज है वो किसी क्यूब के अपोजिट दो कॉर्नर पे लगाया गया है। ठीक है, स्क्वायर के। आ चार्ज स्मॉल क्यू, और जो स्मॉल क्यू चार्ज है वो बाकी बचे दो कॉर्नर पे रखा गया है। इफ द प्लेस्ड एट विच एट ईच ऑफ द अदर टू कॉर्नर्स इफ द रिजल्टेंट फोर्स ऑन ईच कॉर्नर क्यू इज जीरो। अब बोला गया है कि जहां पे जिन कॉर्नरों पे आप कैपिटल क्यू रखे हो तो वहां पे जो रिजल्टेंट फोर्स आता है वो कितना आता है भैया? जीरो आता है। वो आपका कितना आता है भैया? जीरो आता है। तो आपसे पूछा है क्यू बाई कैपिटल क्यू बाई स्मॉल क्यू की वैल्यू बता दीजिए। तो ये सवाल तो वैसे उसको लॉन्ग में पूछना चाहिए, काफ़ी लेंदी इसका कैलकुलेशन है, लेकिन इसने डायरेक्ट पूछ लिया। तो इसकी वैल्यू आप लोगों को डायरेक्ट याद रखना है। इसकी वैल्यू आप लोगों को क्या करना है भैया? डायरेक्ट याद रखना है। माइनस का 2√2 के बराबर होती है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? देखिए, द टॉर्क एक्टिंग ऑन अ डाइपोल ऑफ मोमेंट्स पी इन अ इलेक्ट्रिक फील्ड ई। बोला गया है टॉर्क किसके बराबर होगा जबकि डाइपोल मूवमेंट जो है वो पी है एंड इलेक्ट्रिक फील्ड ई है। तो आपको टॉर्क का फार्मूला बताना है, कौन सा इनमें से सही होगा। देखिए, लिखा है पी क्रॉस ई, पी डॉट ई जीरो या ई क्रॉस पी। तो सबको पता है इसका कौन सा पी क्रॉस ई होता है। क्या होता है भैया? पी क्रॉस ई होता है। तो इसका पहला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए, अगला क्वेश्चन कह रहा है एन इलेक्ट्रॉन इंटर्स एन इलेक्ट्रिक फील्ड। जो एक इलेक्ट्रॉन है वो इलेक्ट्रिक फील्ड में इंटर कर रहा है विथ इट्स वेलोसिटी ऑफ इट्स डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। और जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की डायरेक्शन है उसी डायरेक्शन पे वो क्या कर रहा है भैया? इंटर कर रहा है। तो आपको बताना है कि द पाथ ऑफ द इलेक्ट्रॉन विल बी सर्कल, कि जब आपका जो इलेक्ट्रॉन इनसाइड ऑफ मैग्नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा या इलेक्ट्रिक फील्ड के जब एरिया में आएगा तो उसकी जो पाथ है वो कैसा होगा? सर्कुलर होगा। गलत है। द पाथ ऑफ इलेक्ट्रॉन विल बी या पैरेललोग्राम या पैराबोला। तो पैराबोला ये भी गलत है भैया। वो तो जब परपेंडिकुलर आता है तब पैराबोला बनता है। ठीक है भैया। द वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स विल डिक्रीजेस जस्ट आफ्टर एंट्री। हाँ, ये बिल्कुल सही है कि जैसे ही आपका इलेक्ट्रॉन एंटर करेगा मैग्नेटिक फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड में तो उसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी भैया? चेंज हो जाएगी। थर्ड ऑप्शन इसका सही है। फोर्थ क्या कह रहा है? द वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन विल इंक्रीजेस जस्ट आफ्टर एंट्री। जब एंट्री हो जाएगी इलेक्ट्रॉन की तो इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी बढ़ जाएगी। बिल्कुल गलत, बढ़ती नहीं और घटती है भैया। ठीक है, अगले ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की तरफ चलते हैं।
उसमें बोल रहा है द फोर्स एक्टिंग ऑन अ पॉइंट चार्ज ड्यू टू द इलेक्ट्रिक डाइपोल डिपेंड्स। जो फोर्स लगता है इलेक्ट्रिक डाइपोल के कारण किसी पॉइंट पे, तो किस पे डिपेंड करता है? तो आपको पता होना चाहिए एफ इनवर्सली प्रोपोर्शनल 1/r, एफ इनवर्सली प्रोपोर्शनल 1/r²। अगला कह रहा है आपके पास एफ इनवर्सली प्रोपोर्शनल 1/r³, एफ इनवर्सली प्रोपोर्शनल 1/r⁴। तो आपको बताना है कि जो एफ है डाइपोल का, इलेक्ट्रिक डाइपोल का, वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, तो r³ के होता भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो ये ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं भैया अगले वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ। कह रहा है द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म इज। जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म है उसकी यूनिट बताना है। कूलम स्क्वायर पर मीटर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होगी, या फिर न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर होगी, या फिर न्यूटन पर कूलम होगी, या न्यूटन वोल्ट पर मीटर स्क्वायर होगी। तो याद रखना इलेक्ट्रोमैग्नेटिक की जो मैग्नेटिज्म की जो यूनिट होती है वो होती है कूलम स्क्वायर न्यूटन मीटर स्क्वायर। क्या होती है भैया? कूलम स्क्वायर न्यूटन मीटर स्क्वायर, कूलम स्क्वायर न्यूटन मीटर स्क्वायर। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं भैया। बोला गया है फॉलोइंग इन अ पोटेंशियोमीटर वायर ऑफ 5 मीटर लॉन्ग। अब आपको बोला गया कि एक पोटेंशियोमीटर की वायर है जो कितनी भैया लॉन्ग है? 5 मीटर लॉन्ग है भैया। एक पोटेंशियोमीटर है, उसमें एक वायर लगाई गई 5 मीटर लॉन्ग है, ओके। और उसका जो रेजिस्टेंस है वायर का वो 5 ओम है। तो इसका जो रेजिस्टेंस है आर वो दिया गया है आपके पास 5 ओम, ठीक। बोला गया है पोटेंशियल ग्रेडियंट ऑफ द पोटेंशियोमीटर इज। आपको पोटेंशियल ग्रेडियंट बताना है, जिसको के से रिप्रेजेंट करते हैं उसको बताना है। इफ करंट फ्लोइंग 1.6 मिली एम्पियर। अब बोला है कि अगर करंट कितनी फ्लो हो रही है इसमें 1.6 मिली एम्पियर हो रहा है, तो करंट की वैल्यू हो जाएगी 1.6 इंटू 10⁻³ एम्पियर। मिली को हटाएंगे तो 10⁻³ से उस पर क्या कर देंगे भैया? मल्टीप्लाई कर देंगे। अब देखो हमको पता है कि जो के होता है वो किसके बराबर होता है भैया? V/R के बराबर होता है। जो आपके पास पोटेंशियोमीटर का ग्रेडियंट होता है वो किसके बराबर होता है? पोटेंशियल डिवाइड बाई रेजिस्टेंस के बराबर होता है। अब यहाँ पे क्या होगा कि V की तो वैल्यू दी नहीं, तो B को IR में तोड़ देंगे, और नीचे हमारे पास एक R पहले से ही है। तो अब देखिए ये वाला R इस वाले R को खत्म कर देगा, तो जो आपका पोटेंशियल ग्रेड आएगा वो किसके बराबर हो जाएगा? I के। और I की वैल्यू कितनी? 1.6 इंटू 10⁻³ ठीक है। तो यहाँ से देख लीजिए कौन सा ऑप्शन होगा? 1.6 इंटू 10⁻³ सी ऑप्शन। अब चलते हैं भैया अगले क्वेश्चन की तरफ। लास्ट क्वेश्चन है ये, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव का। बोला गया है द प्रोडक्ट ऑफ, क्या बोला गया भैया? द प्रोडक्ट ऑफ रजिस्टिविटी एंड कंडक्टिविटी ऑफ अ कंडक्टर डिपेंड्स। जो रजिस्टिविटी और कंडक्टिविटी होती है किसी भी कंडक्टर को किस पे डिपेंड करती है? क्रॉस सेक्शन ऑफ एरिया पे, टेम्परेचर पे, लेंथ पे, नन ऑफ दीज पे। तो याद रखना वो लेंथ पे डिपेंड करती है। किस पे डिपेंड करती है भैया? लेंथ पे। तो ये आज की क्लास में आपके 10 वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन थे, आप इनको करिए। और अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो आपको व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप दोनों की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन होगी, वहाँ जाके आप अपना कोई भी आंसर पुटअप कर सकते हैं, जिसका मैं आंसर देने की कोशिश जल्द से जल्द करूँगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर से जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, नेक्स्ट वीडियो कमिंग सून।